क्या मुंबई के वेंकटे में आज क्रिकेट खेली गई या कैरेबियन तूफान ने रिकॉर्ड बुक्स के परखच्चे उड़ा दिए? जी हाँ, आज वेस्टइंडीज के बैटर्स ने वो किया कि जो और T20 वर्ल्ड कप की 19 साल तारीख में सिर्फ एक मरतबा हुआ। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे वेस्टइंडीज यानी काली आंधी ने अपनी आंधी चलाई और उसमें जिम्बाब्वे के बॉलर्स को और उसके बाद बैटर्स को उड़ा कर ले गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबी स्पोर्ट्स और मैं हूं मेजबान मोहम्मद हमजा। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तो चलिए अपनी वीडियो का करते हैं बाकायदा आगाज। मुंबई के वेंकटे क्रिकेट स्टेडियम में आज एक ऐसी तारीख लिखी गई है जो कि मुद्दतों तक शायकीन को याद रहेगी। जी हाँ, जिम्बाब्वे का टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला उनके लिए तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ न लेकर आया। जी हाँ, आज वेंकटे में जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज की टीमों के दरमियान मैच खेला गया, जिसमें जिम्बाब्वे ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। मैच का आगाज हुआ तो आगाज में ही रिचर्ड ग्रेवा ने ब्रेंडन किंग को आउट किया और ये उम्मीद चली कि शायद आज जिम्बाब्वे अपने उन्हीं रातों से आया है, लेकिन फिर मैदान में आमद हुई हेटमायर की, और जब हेटमायर आए तो अपने साथ हिटें ही हिटें लेकर आए। उन्होंने शानदार 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 बल्लेबाजी की और 19 गेंदों में 50 रन बनाए और अपनी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा तेज गेंदों पर 50 बनाने वाले प्लेयर बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड लेजेंडरी क्रिस गेल के पास था। उन्होंने सिर्फ 34 गेंदों में 85 रन की शानदार इनिंग्स खेली और रिकॉर्ड बुक को उथल पुथल करके रख दिया। उनका भरपूर साथ वेस्ट इंडीज के कैप्टन रॉबिन पावेल ने दिया, जिन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में 65 रन की इनिंग्स खेली। इन दोनों के दरमियान 50 गेंदों में 100 रन की पार्टनरशिप हुई, यानी कि 200 के स्ट्राइक रेट से इन दोनों ने पार्टनरशिप लगाई, जिससे उनकी टीम का स्कोर बरकरफ्तारी से बढ़ना शुरू हो गया। आखिर में आकर शेफर्ड रदरफोर्ड ने 13 गेंदों पर 31 रन बनाए और रिमारियो शेफर्ड ने 10 गेंदों में 21 रन बनाकर वेस्ट इंडीज का स्कोर 254 बना दिया। जी हाँ, जिम्बाब्वे के लिए ये स्कोर कोहे हिमालय जैसा था, जिसको सर करना तकरीबन नामुमकिन था। याद रहे कि ये T20 वर्ल्ड कप का दूसरा बड़ा स्कोर है। इससे पहले श्रीलंका ने 2007 के वर्ल्ड कप में कीनिया के खिलाफ 260 रन का पहाड़ जैसा हदफ बनाया था और आज वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 254 रन का बेहतरीन टोटल बोर्ड पर सजाया। खास तौर पे 7 से 15 ओवर तक वेस्ट इंडीज ने शानदार बैटिंग की, जिसके चलते वेस्ट इंडीज का स्कोर यहाँ तक पहुंचा। मजमूई तौर पर वेस्ट इंडीज की बारी में 19 छक्के लगे, जो कि किसी भी मैच में इज्तिमाई तौर पर सबसे ज्यादा लगने वाले छक्के हैं। जी हाँ, मैदान का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जिसमें वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने छक्के और चौकों की बरसात की हो। मैदान के हर कोने में, हर स्टैंड में बॉल तमाशाइयों के पास जरूर गई। आज तमाशाई भी इस रिटायरमेंट से खूब महजूज हुए। याद रहे कि हेटमायर ने अपनी 85 रन की इनिंग्स में 7 छक्के और 7 चौके लगाए, जिसने मैच का नक्शा ही तब्दील कर दिया। अगर हम मिडिल ओवर्स की बात करें तो वेस्ट इंडीज ने 7 से 15 ओवर्स के दरमियान 145 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जो कि अब तक का दूसरा बड़ा स्कोर है। ये मिडिल ऑर्डर में अब तक का दूसरा बड़ा स्कोर है। जिम्बाब्वे के बॉलर्स तो आज किसी तौर पर भी गेम में नहीं थे। रिचर्ड ने विकेट लेकर कुछ उम्मीद जगाई तो जरूर, लेकिन दूसरे एंड पे प्रेशर भी रिलीज करते रहे। इसके साथ फील्डिंग का भी बहुत अहम रोल था। जी हाँ, हेटमायर का आगाज में उसके बाद भी 2 कैचेस छूटे, जिसकी वजह से उन्होंने ये शानदार इनिंग्स खेल डाली। कप्तान सिकंदर रजा भी आज बॉलिंग में कुछ खास न कर सके। उन्होंने भी 3 ओवर में 52 रन दिए। ब्लेसिंग मजहर रब्बानी ने 3 विकेट्स तो हासिल की, लेकिन उन्होंने अपने 4 ओवर्स में 42 रन दे डाले, जिसकी वजह से स्कोर इतना ज्यादा हुआ। 254 रन का जब टारगेट जिम्बाब्वे को मिला तो उसके बाद फैंस ऑलरेडी ये समझ गए थे कि अब शायद ये गेम बस एक तरफा हो चुकी है, लेकिन सबको जिम्बाब्वे की मुजाहमत का इंतजार था। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरअक्स। जिम्बाब्वे का आगाज ही इंतहाई डरावना था। जी हाँ, मैथ्यू फोर्ड ने आकर पहले ही ओवर में विकेट हासिल की, लेकिन तबाही तब मची जब अकील हुसैन बॉलिंग करने के लिए आए। उन्होंने अपने एक ही ओवर में 2 विकेट्स हासिल की और बर्न के आउट ना होने के रिकॉर्ड को भी बिलाखिर तोड़ दिया। उनकी शानदार गेंदों के आगे जिम्बाब्वे के बैटर्स परेशान नजर आए और बस घूमती गेंदों पर विकेट्स गंवाते रहे। जिम्बाब्वे के प्लेयर्स ने कुछ मुजाहमत दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर आमद हुई गुदागेश मोती की, और गुदागेश मोती जब आए तो अपने साथ तबाही का सामान लेकर आए। अपने एक ओवर में 2 विकेट्स हासिल की और कप्तान सिकंदर रजा और मसकावा, जिन्होंने हेटमायर के 2 मरतबा कैचेस ड्रॉप किए थे और अपने टीम के लिए तबाही का सामान खुद मुहैया किया था, आज बैटिंग में भी कुछ ना किया और अपनी टीम को परेशान हाल करके निकल गए। जी हाँ, गुदागेश मोती की इन घूमती गेंदों के आगे वो भी कुछ न कर सके और 0 के स्कोर पर
आउट हुए। जिम्बाब्वे के एक प्लेयर ने कुछ मज़ाहमत दिखाने की कोशिश की और 20 गेंदों में 43 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 5 फलकबोज छक्के शामिल थे, लेकिन ये सिर्फ रन रेट बेहतर करने की कोशिश थी और वो भी फिर इस मज़ाहमत को खत्म करके आउट हो गए। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ 43 रन बनाए और यूं वेस्ट इंडीज ने ये मैच 107 रन से अपने नाम किया। आज वेस्ट इंडीज की ये फतह ना सिर्फ फतह है बल्कि इसने बहुत से रिकॉर्ड्स को बराबर और तोड़ दिया है, जैसे T20 वर्ल्ड कप में दूसरा बड़ा स्कोर और 19 छक्के लगाने वाला मुश्तरका रिकॉर्ड। इसके अलावा हेटमायर ने 19 गेंदों में 50 रन बनाकर अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा तेज 50 बनाने का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। आज की इस जीत ने वेस्ट इंडीज को इस टूर्नामेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रॉफी कंटेंडर बना दिया है और दूसरी जानिब जिम्बाब्वे के लिए भी ये सबक है कि एक कैच ड्रॉप करना आपके लिए पूरे मैच को आपसे बहुत दूर लेकर जा सकता है और जिम्बाब्वे को समझना होगा कि वर्ल्ड क्लास टीमों के सामने किस तरह क्रिकेट खेली जाती है। क्या आपके ख्याल से जिम्बाब्वे किसी टीम को अपसेट कर पाएगा? क्योंकि साउथ अफ्रीका की आदत है कि वो एक मरतबा चोक जरूर होता है। क्या जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका को हरा पाएगा? क्या जिम्बाब्वे इंडिया को टफ टाइम दे पाएगा? अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और क्या वेस्ट इंडीज अब इंडिया को हराने के लिए तैयार है? अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। हमें आपकी राय का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आपने एबी स्पोर्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बॉस सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है।